हेलो एवरीवन। अब बात करते हैं सीमेंट के कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम ये टेस्ट परफॉर्म करते क्यों हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो एक पेस्ट फॉर्म होता है। तो मैं ये टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ वाटर ढूंढ सकूँ जिसमें मुझे जो पेस्ट मिल रहा है उसकी कंसिस्टेंसी जो हो वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो, यानी कि मुझे एक कंसिस्टेंट पेस्ट मिले जिस पे मैं आसानी से वर्क कर सकूं। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करूं तो मैं एक अगर पेस्ट बनाऊं और पेस्ट को वाइकेट मोल्ड में रखूं और वाइकेट प्लंजर को पेनिट्रेट कराऊं तो मुझे जो पेनिट्रेशन मिलनी चाहिए, अगर मैं टॉप से देखूं पेनिट्रेशन वाइकेट मोल्ड में, वो 33 से 35 mm की पेनिट्रेशन मिलनी चाहिए। और अगर मैं बॉटम से बात करूं तो वो 5 से 7 mm तक की पेनिट्रेशन मिलनी चाहिए। अब ये पेनिट्रेशन कैसे पेनिट्रेट करता है वाइकेट प्लंजर, कैसे वाइकेट मोल्ड प्रिपेयर करते हैं और कैसे हम रीडिंग देखते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं एपरेटस के बारे में। जो कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म होता है उसमें जो एपरेटस यूज़ होता है, जनरली जो एपरेटस यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं वाइकेट एपरेटस। ये हमारा वाइकेट एपरेटस है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कैसे और बाकी के कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये हमारा जो होता है इसे बोलते हैं हम वाइकेट मोल्ड, जिसकी हाइट जो होती है वो 40 mm होती है और जो डायमीटर होगा वो हमारा 80 mm होगा। इसमें हम पेस्ट को फिल करते हैं, जो सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं इसको हम वाइकेट मोल्ड में फिल करते हैं। ये जो हमारी होती है ऊपर वाली, इसको बोलते हैं मूवेबल रॉड, जिसका वेट जो होता है वो 300 ग्राम होता है। ठीक है, इस पर हमारी स्केल लगी होती है जिससे हम रीडिंग नोट करते हैं कि हमारा प्लंजर कितनी mm पेनिट्रेट कर गया। इसके मूवेबल रॉड के जस्ट नीचे लगा होता है हमारा प्लंजर। प्लंजर किसी भी फॉर्म में होता है, स्क्वायर नीडल में हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर नीडल के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जनरली जो कंसिस्टेंसी टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं उसमें जो प्लंजर होता है वो हमारा स्क्वायर नीडल होती है, जिसका साइज 10 × 10 mm होता है और हाइट जो होती है वो हमारी 50 mm होती है। ओके, अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में कि जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 300 ग्राम हमने सीमेंट लिया और एक वाटर कंटेंट लिया। फॉर एग्जांपल 25% बाई वेट ऑफ सीमेंट हमने वाटर कंटेंट लिया, दोनों को मिक्स कर लिया और एक पेस्ट प्रिपेयर कर लिया। अब पेस्ट को हमने इस मोल्ड में यहाँ पे फिल कर दिया अच्छी तरह से। अब फिल करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारी स्क्वायर नीडल जो प्लंजर है यानी कि स्क्वायर नीडल है वो हमारी यहाँ पे लगी होगी मूवेबल रॉड के जस्ट नीचे। अब इस स्क्वायर नीडल को हम स्लोली पेनिट्रेट डाउनवर्ड पेनिट्रेट कराते हैं। अब जैसे डाउनवर्ड पेनिट्रेट करेगा तो हमें कुछ रीडिंग मिलेगी। यहाँ पे हमारे स्केल लगा होता है, उससे हमें पता चलता है कि कितना mm पेनिट्रेट हमारा कर गया। तो फॉर एग्जांपल हमने वाटर कंटेंट जो था वो 22% लिया। जब 22% वाटर कंटेंट लिया तो हमें जो पेनिट्रेशन मिली वो 30 mm की मिली टॉप से देखें तो हमने कहा कि ये हमारा जो है कंसिस्टेंट पेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट पेस्ट चाहिए तो हमें जो पेनिट्रेशन देना चाहिए वो 33 to 35 mm पेनिट्रेट करना चाहिए। अब उसके बाद में फिर हमने सेकंड केस लिया, उसमें हमने 23% वाटर कंटेंट लिया, उसमें फिर पेनिट्रेशन देखी। उसमें अगर पेनिट्रेशन मुझे 33 to 35 mm के बीच में पेनिट्रेशन मिलती है, अगर मैं टॉप से देखूं तो मैं कहूँगा कि ये जो मुझे पेस्ट जो चाहिए था, कंसिस्टेंट जो पेस्ट चाहिए था वो मेरा ये कंसिस्टेंट पेस्ट है। और अगर मैं, क्योंकि ये टोटल जो है 40 mm है, अगर मैं टॉप से देखूं, अगर टॉप से मुझे 33 mm मिल रहा है तो बॉटम में कितना बचता है, 7 mm बचता है। तो इसलिए अगर मैं सेकंड तरीके से बात करूं कि अगर बॉटम से देखूं मैं जो पेनिट्रेशन देखूं तो वो मेरी 5 to 7 mm होनी चाहिए कंसिस्टेंट पेस्ट के लिए। अब जिस वाटर कंटेंट पे मुझे ये पेनिट्रेशन मिल जाएगी उस वाटर कंटेंट को मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, जिसको मैं डिनोट करूँगा P से। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैं पानी मिलाऊंगा सीमेंट में तो कुछ हीट ऑफ हाइड्रेशन डेवलप होगी। तो टोटल कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन को के वर्क के लिए जो सीमेंट जो वाटर कंटेंट की ज़रूरत होती है वो होती है मेरी 23%। और क्योंकि सीमेंट में जब हम पानी मिलाते हैं सीमेंट में कुछ वॉइड्स फॉर्म होंगे, कुछ वॉइड्स होंगे, उन वॉइड्स को फिल करने के लिए मुझे जो वाटर कंटेंट की ज़रूरत होती है वो होती है 15%। तो जो टोटल कंप्लीट
सीमेंट में रिएक्शन कराने के लिए और वॉइड्स को फिल करने के लिए जो वाटर कंटेंट की मुझे ज़रूरत होती है वो होती है मेरी 38% बाई द वेट ऑफ सीमेंट। ओके, थैंक यू।